मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो पकते हुए धान की है कि धान अब पकने की अवस्था में है तो हमें क्या काम नहीं करना चाहिए और कुछ विशेष काम तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो उससे हमारी उपज पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन घट सकता है, अब तक की जो फसल हुई है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं कि जैसे आप देख रहे हैं फसल में धान में दाना पड़ चुका है, अब ये पकने की अवस्था है, आने वाले टाइम में ये बिल्कुल पक जाएगा, उसको भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ऐसे समय पे जब दाना पड़ चुका है, दाना बन चुका है, तो हमें क्या काम नहीं करना है। अब तक जितने बातें थी, वीडियो थी, ये थी कि जब धान की फसल बढ़ रही है, नर्सरी है, ट्रांसप्लांटिंग है, बीच में है, हमें क्या-क्या काम करना है। लेकिन अब इस अवस्था पे आके हमें क्या काम नहीं करना है। देखिए, ये दाना इसमें पड़ चुका है, दाना भर रहा है, दाना कहीं जगह भर चुका है पूरा और वो बालियाँ पक रही हैं, उसका रंग बदल रहा है, वो हरे से पीला हो रहा है। तो पकते हुए दाने में अब ये जो अवस्था है, केवल इसके अंदर ही जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो दाना बन रहा है, भर रहा है इस बाली के अंदर, केवल वहीं पे उसका असर हो रहा है। अब वो दाना मोटा हो रहा है, बाकी पत्तियों पर, तने पर अब उसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अब ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व, चाहे एनपीके 19-19-19 है, चाहे एमओपी है, चाहे बोरोन है, चाहे पोटेशियम है, चाहे एसओपी है, कोई भी प्रकार का एनपीके है, अब नहीं करना चाहिए, स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे तब तक करना चाहिए जब तक उसकी बाली निकल रही है और बाली अभी पूरी नहीं निकली है, तब उसका स्प्रे करना चाहिए। पहले भी मैं इसका वीडियो बना चुका हूं। अब देखिए, इसमें दाना पड़ चुका है, अब ये दाना बैठ रहा है, मतलब मोटा हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में पोषक तत्व अपना काम अब नहीं कर पाएंगे जो उन्हें काम करना चाहिए। वो काम पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ में, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, पौधे के फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में उनका इफेक्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट को पत्ती से यहाँ तक पहुंचाने में होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भोजन है, वो इसके अंदर पहुंच चुके हैं। अब हम ऐसी स्थिति में पोषक तत्व देंगे तो उसका कोई प्रभाव अब नहीं होगा। पत्तियों का रंग बदल जाए या कुछ और हो जाए, उसका अब कोई दाने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब हमारी फसल धान की पकने वाली है, दाना उसमें बैठ चुका है, तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक, चाहे बोरोन है, पोटेशियम है, एनपीके है, उसका स्प्रे ना करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसमें आप देख रहे हैं कीड़ा लग चुका है, बीमारी आ रही है, तब आप किसी फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें। उसका कारण यह है कि ऐसी स्थिति में जो कीड़ा लग चुका है, लेकिन हमारी फसल अब कटने वाली है 15-20 दिन में, तो अब जो नुकसान होना था वो हो गया, वो अब उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी, खेती का खर्चा बढ़ेगा। दूसरा, वो जो केमिकल्स हैं, चाहे फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो दाने के अंदर आ जाएंगे और उस तरह के चावल को जो हम खाएंगे, धान को हम यूज करेंगे, चाहे पशु को दें या किसी को भी दें, बच्चों को दें, खुद खाएं, वो रेजिड्यू हमारे शरीर में चले जाएगा और हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी फसल पक रही हो, ना केवल ये धान की बात है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो कोई हमारी दाल वाली फसलें हैं, वो जब पकने की अवस्था होती है, उस समय हमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए। इसलिए पकती हुई धान की फसल में अब आप किसी भी प्रकार कोई फंजीसाइड ना डालें, कोई भी प्रकार की बीमारी रोकने वाली दवा ना डालें और ना कीड़े मारने वाली दवा डालें, क्योंकि वो इसके अंदर अब आ जाएगी, दाने के अंदर रहेगी और वो दाने के अंदर उसका अपघटन नहीं हो पाएगा, मतलब रेजिड्यू उसका रहेगा। तो वो चीज भी आपको नहीं करनी। लेकिन अगर अभी समय है, 1 महीने का समय है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको हम डाल सकते हैं, लेकिन अब चूंकि आने वाले समय में धान बहुत जल्दी कट जाएगा, इसलिए आप किसी प्रकार की दवाई ना डालें। तीसरा, आपको यह काम करना है कि अब पानी नहीं देना है। दाना बैठ चुका है, धान फसल पक रही है, तो पानी नहीं देना है। पानी आप देते रहेंगे तो इसके अंदर ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो जो सीड बनता है धान का, वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो अब पानी निकाल देना है, पानी की सिंचाई नहीं करनी है। खेत के अंदर इतना पानी रहता है, नमी रहती है कि पौधे अपना उतना पानी लेते रहेंगे, उतना पर्याप्त होता है। तो ये काम भी आपको करना है कि अब पानी आप ना दें, पकते हुए धान में पानी नहीं दें। तो ये 3 काम आपको करने हैं। किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ हार्मोन, कोई फर्टिलाइजर, कोई भी पोषक तत्व का स्प्रे नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई दवा नहीं डालनी है। तीसरा, पानी आपको नहीं देना है। फसल पकने की अवस्था पे आ रही है, तो ये अब कंप्लीट अवस्था पूरी होने वाली है, अब इन चीजों को देने में कोई प्रभाव नहीं होता है। अननेसेसरी आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा, खेती का खर्चा बढ़ेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, जिन क्षेत्रों में अभी बाली निकल रही है, हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में निकल चुकी हैं, वहां आप पोषक तत्वों का स्प्रे कर सकते हैं और पानी नमी बना के रख सकते हैं। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। लेकिन ऐसी स्थिति जिसमें धान पकने वाला है और कटाई हम 15-20-25 दिन में करने वाले हैं, वहां पर ये 3 काम आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो खेती का खर्चा बढ़ेगा और फसल को भी नुकसान हो सकता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।